किसी के पीछे। आप लोग जो लाल पीला हरा करते हैं कैसे मिल जाता है? समय दिए हैं, इतना ना घूम देते हैं, कहते हैं दूर से चाहते हैं, एक से फंस जाते हैं। बस वही समय आप किसके पीछे दे दिए? सरस्वती के पीछे, दिन रात सरस्वती के पीछे। सरस्वती जी का एक बार आशीर्वाद, चल एक आशीर्वाद देते, जो खुश रहते हैं, बस हो गया काम खत्म। समझ में? एकदम सरस्वती के पीछे लरुआ जाना है ना, हमारा सफलता चाहिए ही चाहिए। समझ में गया? होता है आपकी माता जी आप लोग के लिए छठ भूखती हैं, बच्चों के लिए ही होता है, मेनली आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए। और यहाँ आके तू लाल पीला हरा करता है, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कि माँ बाप आपके लिए कितना त्याग करते हैं। तो आप लोग थोड़ी ना कहता है कि आपसे कि जीवन आप त्याग दे दीजिए, लेकिन आप 1.5 से 2 साल पढ़ लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। माता पिता के पैसा से धनतेरस में सामान खरीदने में मजा नहीं है। मजा तब है जब सैलरी आपकी हो और घर वाले खरीदारी करें। नहीं समझे? आप शान से खड़े रहिए वहां पे। आप लोग कैसे माता पिता से कोई टेंशन ना, मम्मी को आप एकदम कहिए मम्मी खरीदे ना, आप टेंशन नहीं है, वो खुशी होती है असली। आप कमाए, माता पिता एकदम धनतेरस में अच्छे से खरीदे। अभी क्या करेंगे? माता पिता के पैसे से अच्छा नहीं लगता है, बहुत पाले पोसे आप लोग को इतना। अब जी जान लगा के मेहनत कीजिए और एकदम मन में विचार लेके कि आखिरी धनतेरस है माता जी आपके पैसे का, इसके बाद हम ही आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और उस भावना से पढ़िए आप लोग। लेकिन आप लोग लापरवाही बहुत करते हैं। कभी आप अच्छे से बैठिएगा, इत्मीनान से और अपने आप से पूछिएगा कि जितना हमें पढ़ना चाहिए क्या हम उतना पढ़ते हैं? आपका आंसर नहीं आएगा, आप खुद से आंख नहीं मिला पाए, लेकिन आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। अरे छोड़ो ना, एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, हद बेशर्मी है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप टाइम निकालिए फालतू चीजों के लिए। चलो यार खाने पीने के लिए टाइम निकाल देते हैं, चलो हम कहीं घूमने के लिए टाइम निकाल देते। लड़का की बेशर्मी की हद हो जाती है, पढ़ने के लिए टाइम निकालता है। बताओ आप, ये होना चाहिए। हम लोग टाइम किस चीज के लिए निकालते हैं? किसी काम को करने के लिए। पढ़ाने के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं। हमारा शेड्यूल बना है कि हर हाल में गला बजा हो चाहे मर गए जिंदा हो ना, पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। अब पढ़ाना ही पड़ेगा। हमने अपनी पूरी टीचिंग करियर में पर्सनल छुट्टी कभी नहीं ली है कि आज हमारा पढ़ाने का मन नहीं है, आज हमको यहाँ जाना है, कभी ऐसा छुट्टी नहीं। दीपावली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन इस टाइप का रहेगा जो जेन्युइन छुट्टी होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, वही आदमी देता है। लेकिन लड़का सब टाइम टेबल बनाएगा पढ़ने के लिए। कितना बेशरम हो लोग। खुद से सोचो टाइम टेबल किस चीज का होना चाहिए? आलतू फालतू चीज का कि चलो 2 से 3 हम खाना पीना खा के आराम कर लेंगे, शाम को 4 से 5 1 घंटा थोड़ा मार्केट में जाएंगे, चाय पियेंगे, हालचाल दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ना। इस का टाइम टेबल बनता है पढ़ने के लिए। कितना गलत। आप खुद से सोच के देखिए, आपका पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए। इसलिए हमेशा जो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएगा वो पटने में रह जाएगा। आपका टाइम टेबल होना चाहिए फालतू कामों के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं आप, केवल पढ़ने के लिए। समझ आए ना आपको? आपका हर काम पढ़ाई के बाद होना चाहिए। हम कोई काम शेड्यूल नहीं रखते हैं। आप जब तक छुट्टी नहीं रहेगा नहीं रख सकते। कभी सुनेंगे आप बहुत रियर इमरजेंसी हो गया, कभी कोई चीज इमरजेंसी हुआ तो आदमी कॉल भी उठाता है। तो आप पढ़ाई से मजाक नहीं करेंगे बाबू। ये समय ऐसा है कि ये समय अमृत की तरह है। आप पैर धो रहे हैं अमृत से। विद्यार्थी जीवन में समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धुलना, चौपट हो जाएगा दुनिया। जो भी अपने विद्यार्थी जीवन को संवारा है, पूरी दुनिया उसको देखी है। आप अगर इससे खिलवाड़ करेंगे ना, चौपट हो जाएंगे। फिर आप पूरी जीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, अभी सोचते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, पढ़ाई से मन भागेगा। अभी यही उम्र है, पढ़ लीजिए। बाकी आपके हर काम के लिए उम्र बचेगा। आपको जो हरा लाल पीला करना है आप करते रहिए, सबके लिए उम्र बचेगा। उसका तो कोई उम्र ही नहीं होता है यार, पढ़ाई का उम्र होता है। सलमान खान 52 साल की उम्र में लाल पीला हरा कर लेगा। कोई उम्र है? आज सलमान खान से कहिए कि तुम मैट्रिक की पढ़ाई करो, मन ही नहीं लगेगा उसको। उम्र हो जाता है ना। तो अभी आप लोग का उम्र है। लड़का लड़की, लड़कियों को तो और ज्यादा संघर्ष, क्योंकि लड़कों को एक बेनिफिट रहता है, ये 4 साल भी पटना में रह जाएंगे ना तो इनके गार्जियन नहीं पूछेंगे बाबू क्या हुआ। और आप लोग को 1 साल बाद गार्जियन पूछने के कब नौकरी होगा, लग रहा है इसे कोहड़ा तूर के लिए आना है यहाँ पे, कब नौकरी होगा। गार्जियन को क्या पता कि बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 से अटका हुआ है, 2021 आ गया, पता है गार्जियन को? उसको क्या पता है एसएससी का मतलब? तो आप लोग ज्यादा करिए, क्योंकि इनकी असफलता से केवल इनकी करियर खराब होगा। लेकिन अगर आप लड़की अगर खाली हाथ लौटेंगी तो पूरे गांव के लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे पढ़ने कि गई तो थी 4 साल रह के आई है, क्या मिल गया वहां पर, उतना का तुमको दहेज दे देंगे यहाँ पर।
समझे? तो आप लोग अपने लिए नहीं, अगर आप असफल हुई ना तो आप पूरे समाज को अगर पीछे। आज किसी के घर में लड़का होता है और लड़की होती है, ज्यादा खुश किस पे होगा? ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि लड़कों ने कोई सिंहासन पहन के पैदा हुआ, उसको पता है कि कुछ करेगा लेकिन सफल होगा ही होगा। लड़की सब में ये चीज वो साबित नहीं कर पाई। मौका आपको दिया है, साबित करके दिखाइए कि आप लड़कों से कम नहीं है। क्या देहात में मेरी मम्मी क्या कहती थी? लड़कों के बारे में, घी के लड्डू टेढ़ो भला। मतलब मोहल्ले में एक लड़का हुआ, बड़ा सांवला था, तो लोग कहेंगे लड़का तो बड़ा अच्छा है, नाक नक्शा, बट बड़ा सांवला है, छोटा बच्चा नहीं होता है। तो मम्मी के सांवला से क्या मतलब? लड़की थोड़ी है, घी के लड्डू टेढ़ो भला। मतलब समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि लड़के कोई सिंहासन पहन के पढ़ते हैं, वो संघर्ष करके वो अलग बात है कि समाज आपको उतना बराबरी का मौका नहीं देता, लेकिन ये मौका दिया है। कलम में वो ताकत होती है, ये तलवार को झुका सकती है, लेकिन इस समय को बर्बाद कीजिएगा तो आप एक समाज में अपराध कर रही हैं आप लोग। याद रखिए, आज महिलाओं की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार केवल आप लोग, दूसरा कोई नहीं है। अगर हर लड़की अगर सफल हो जाती, लड़कों की तरह सफलता रेट रहता, तो कौन नहीं खुश हो जाता लड़का लड़की के ना। आज भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, उनके यहाँ लड़का पैदा हो या लड़की, कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमको लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाना है। लेकिन अनपढ़ लोग के घर में लड़कवा को पढ़ाएगा और लड़कियां को पढ़ेबे नहीं करेगा, उम्मीद बराबर रखेगा। ये कौन बात है? एगो को मोटरसाइकिल पे बैठा है, एगो को साइकिल पे बैठा है, सोच रहा है साथे पहुंचेगा, कहां से पहुंचेगा? सोच रहा बात। इसलिए पढ़ाई कीजिए। आप लोग के लिए त्योहार नहीं बना है, कोई त्योहार आपके लिए नहीं बना है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष से भरा होता है। जिस दिन संघर्ष कर लीजिए, अपने पैसे से त्योहार कीजिए, माँ बाप को आप कराइए, और सफल इतना बनिए कि माँ बाप को आपका परिचय देना पड़े। आपको पोस्ट ऑफिस से कोई एड्रेस मंगाते हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखते होंगे उनके यहाँ पे, और हमारे पिताजी कुछ मंगाते हैं तो मेरा नाम लिखते हैं खान सर के यहाँ। तो ऐसा कीजिए कि आपके पिताजी जब कोई मंगाएगी तो आपके नाम पे कहे यहाँ ले आना है यहाँ पर। तो हमेशा पिताजी का बहुत सहारा लिया आप लोगों ने, अब वक्त आ गया है पिताजी को आराम देने का। यही मौका है, दिखा दीजिए ताकि वो भी गर्व से कह सके कि उन्होंने आप जैसे होनहार संतानों को जन्म दिया। नहीं तो खाली हाथ लौटेंगे, खुद अपने आप को कोसते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, यही मौका है आपको रिवाइज करने का। देखिए, हम आपको एक सीधा बात बताते हैं, आप में से जितने लोगों का रिजल्ट होगा, चाहे वो लाइव हो चाहे पटना में, उसकी एक अच्छी सी पहचान। क्लास 15 को खुलेगा ना, आप उसको जितना पढ़ाए हैं सिलेबस उसको पूछिएगा, याद होगा। और जिसको याद नहीं होगा ना, एक कोना पे लिख लेना हमको आजमाने के लिए कि सर बोले थे, देखते हैं कि नहीं, लिख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है ना, नहीं रिजल्ट होगा। एक बार हम ही को आजमाने के लिए तुम कर लिए, 2 साल 3 साल बाद होगा। तो डेट याद रखना कि सर इस दिन बोले थे, यदि हमको पूरा छुट्टी के वक्त में पूरा बराबरी नहीं हो पाते हैं तो याद नहीं। आपको क्या लगता है कि सफलता बिना मेहनत की मिल जाती है? आप छुट्टी में रहेंगे, यहाँ छुट्टी में पूरा कोचिंग आके दिखेगा, पूरा खुला रहेगा, यहाँ आगे का पूरा PDF बनेगा, लड़कों को क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस बनाना है। ऐसे नहीं हो जाता है खान GS 23 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो जीवन में चाहे किसी भी फील्ड में रहिए, सफलता का केवल और केवल एक डिमांड है, समय चाहिए। समय, दुनिया का कुछ भी मिलेगा, आप उसको समय दीजिए। किसी के पीछे आप लोग जो लाल पीला हरा करते हैं, कैसे मिल जाता है? समय दिए हैं, इतना ना घूम देते हैं, कहते हैं एक से फंस जाते हैं। बस वही समय आप किसके पीछे दे दिए? सरस्वती के पीछे, दिन रात सरस्वती के पीछे। सरस्वती जी के